इंडस्ट्री को लोग बाहर से लाइक ग्लैमरस देखते हैं, बट रियलिटी कितनी डिफरेंट होती है। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि लाइक आपको ऐसा फील हुआ हो कि यार नहीं, मेरी यहाँ पे वैल्यू नहीं हो रही, मैं ये डिजर्व नहीं करती? टैलेंट की वैल्यू है कि नहीं है जम्मू में? देखिए, जम्मू की कोई गलती नहीं है। जम्मू एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। मुझे लगता है जो यहाँ के लोग हैं उनको टैलेंट को पहचानना नहीं आता। माई टाइम कॉस्ट मनी ना, तो मैं ऐसे तो अपना टाइम किसी को दे नहीं सकती, है ना। तो एवरीबडी इज हियर फॉर मनी, even you, even I and even our team, everybody is working for money ना। तो किसी को भी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, और आप अगर कोई काम कर रहा है उसकी वैल्यू करो। आज अगर मैं घर से बाहर जाऊंगी, जब तक मेरी जेब में पैसा नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। और आप सपने देखो, सपने पैसों से नहीं देखे जाते। आप कुछ भी करना चाहो, आपके पास अगर आप कुछ करोगे, पैसा और फेम आपको खुद फॉलो करेगा। Hello everyone, welcome back to the podcast presented by Shri Sadguru Food Outlet। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त जूही फ्रॉम गो लिमिट्स। आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का नाम फैशन इंडस्ट्री में प्राउडली रिप्रेजेंट किया है। शी इज JNK's फर्स्ट ट्राइबल सुपर मॉडल 2023। Please welcome Aisha ma'am. Hello. Welcome ma'am. Thank you so much. Thank you for joining us here. Thank you. Okay ma'am. So सबसे पहले मैम आपके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें अपने बारे में बताएं, आयशा का बचपन कैसा था और मॉडलिंग का सफर कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, मेरा बचपन बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। कुछ ऐसा नहीं था, कुछ फैंसी सी चीज़ें तो नहीं थी। एक सिंपल से बैकग्राउंड से आती हूँ मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं और आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, अगर आप मेहनत करते हैं, आपके अंदर हिम्मत होती है, आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। ओके, JNK की फर्स्ट ट्राइबल सुपर मॉडल बनना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब ये टाइटल आपको मिला तब सबसे पहला थॉट क्या था? सबसे पहले थॉट ये, पहले तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, आई मस्ट से। मेरी आंखों में आंसू थे, और वो मेरी जीत नहीं थी, मेरे साथ उन सभी ट्राइबल लड़कियों की जीत थी जो सपने देखती हैं और जो कुछ कर नहीं पाती। उनको लगता है कि शायद अगर हम कुछ करेंगे हमें कोई रोकेगा, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर जब लड़कियां सपने देखती हैं, कई फैमिली प्रेशर में आके, कई लोगों के प्रेशर में आके कुछ नहीं कर पाती हैं लाइफ में। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जो लड़कियां सपने देखती हैं उनको घर से बाहर निकलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है मॉडलिंग फील्ड एक गलत फील्ड है। अगर आप सही हैं तो आप उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली जीत सकते हैं, पॉजिटिवली उस चीज़ में जा सकते हैं, और आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। जैसे आपने बोला आपका बचपन बहुत सिंपल था, तो आपको कब ये चीज़ रियलाइज हुई कि मेरा जो करियर है, मेरा पैशन है वो मॉडलिंग में है? मेरी हाइट की वजह से। ओके। बिकॉज स्कूल में जब मैं पढ़ती थी तो क्लास में मैं टॉल थी सबसे। यस, तो मेरी हाइट का काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब हमेशा से एडवांटेज मिला है, और लोग मुझे, मेरी टीचर्स हमेशा मुझे कहती थी कि तुम मॉडल बनोगी। तो वो बात सच हुई। वो चीज़ कहीं ना कहीं, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है, आई रिस्पेक्ट एवरी प्रोफेशन, बट जब जो आप चाहते हो आपको वो भी करना चाहिए। मेरे पास बहुत रास्ते थे, मैं बहुत कुछ कर सकती थी, बट मुझे ये करना अच्छा लगा। मैं लाइफ में सबसे हटके कुछ करना चाहती थी, तो मैंने किया। बहुत अच्छी बात है। ओके, आपको फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट रहा आपकी जर्नी में? देखिए, फैमिली का तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। फैमिली के सपोर्ट के बिना हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, और फैमिली मेरे लिए बैकबोन का काम किया है हमेशा फैमिली ने मेरी। बिकॉज क्या होता है ना, जिस कंजर्वेटिव सोसाइटी से हम लोग आते हैं, क्या होता है, आपकी टांग खींचने वाले बहुत लोग होते हैं। हमारे समाज में क्या होता है, लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनका रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। शादी करानी है, वो तो करनी है, बट क्या है, उससे पहले मैं हर लड़की को ये मैसेज देना चाहूँगी, आपकी जेब में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी जेब में पैसा होगा, यू कैन अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। और आप फैमिली का सपोर्ट तो रहा मेरे लिए। हम वापस उस क्वेश्चन पे आएंगे। फैमिली का सपोर्ट रहा, और फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। लोग तो बातें करते हैं, और जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं तब सब लोग बोलते हैं ये हमारी कज़न है, ये हमारी बहन है, लाइक ऐसी सब चीज़ें। तो हाँ, फैमिली के बिना वी आर नथिंग।
आज की जैसे यंग गर्ल्स के लिए आप रोल मॉडल का काम करते हो, तो लाइक आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे? मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो आप सपने देखते हैं उनको पूरा करिए। सबसे पहले लड़की का एजुकेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बिकॉज हर जगह जाने के लिए आपके जेब में पैसा बहुत ज़रूरी है। Right. आज अगर मैं घर से बाहर जाऊँगी, जब तक मेरे जेब में पैसा नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। और आप सपने देखो, सपने पैसों से नहीं देखे जाते। आप कुछ भी करना चाहो, आपके पास अगर आप कुछ करोगे, पैसा और फेम आपको खुद फॉलो करेगा। आपके अंदर अगर वो कैलिबर है, अगर आप टैलेंटेड हो, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। और मेरा लड़कियों के लिए यही मैसेज है, बस पॉजिटिव रहो, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखो, तो आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हो। सो नेक्स्ट राउंड है करियर और फैशन रिलेटेड। मॉडलिंग इंडस्ट्री को लोग बाहर से लाइक ग्लैमरस देखते हैं, बट रियलिटी कितनी डिफरेंट होती है? देखिए, किसी भी चीज़ की रियलिटी तो हम नहीं बता सकते, बिकॉज जब तक आप उस चीज़ में जाओगे नहीं। जैसे मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मुझे लगता था शायद मुझे, बिकॉज जैसे जहाँ से मैं आती हूँ, हम थोड़े मतलब मैं थोड़ी मॉडेस्टी वाले कपड़े पहनती हूँ मैं, तो मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट था। मुझे लगा पता नहीं कैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, लाइक ऐसे। वो तो अपनी मर्जी है, आप फैशन हर एक चीज़ में है। अगर आप सूट पहन रहे हो उसमें भी फैशन है, अगर आप वेस्टर्न पहन रहे हो उसमें भी फैशन। आप उसको कैरी कैसे करते हो मैटर वो करता है। मेरा तो सबसे बड़ा डर यही था, सबसे बड़ा फेयर यही था कि मुझे कैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। कपड़े से तो कोई किसी को जज नहीं कर सकता, बिकॉज सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई क्या वेयर कर रहा है, क्या वेयर नहीं कर रहा। बट मेरा सबसे बड़ा था कि जहाँ से मैं आती हूँ, मेरा कुछ दायरा था कि मुझे उसको क्रॉस नहीं करना था। और आप जब किसी भी फील्ड में जाते हो, आप पॉजिटिव होते हो और आपका कोई स्टैंडर्ड होता है, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। जब आप एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्ड इंसान होते हो, सामने वाला भी आपको कुछ कहने से डरता है। सो इसीलिए कोई भी जगह, कोई भी चीज़ गलत नहीं होती जब आप खुद सही हो। बिल्कुल सही बोला। ओके, आपके करियर का सबसे मेमोरेबल फैशन शो या मोमेंट कौन सा था? हाँ, मेरा रैंप वॉक था एक, जो मुझे नेहा धूपिया के साथ वहाँ पे करना था। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो एक मैंने प्रिंस नरूला जी के साथ भी किया था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। JNK की लड़की, एक ट्राइबल लड़की जाके मतलब बड़े स्टेज पे जाके वॉक कर रही है, रैंप कर रही है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो मुझे लगा फाइनली मैंने आज लाइफ में कुछ किया है। सो या ओके, क्या कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपने गिव अप करने का सोचा हो? नहीं, ऐसा मोमेंट कभी नहीं आया। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं कभी गिव अप नहीं करती। जब मुझे लगता है कि हाँ कुछ लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, तो वही जो मेरी फ्रेंड ने बोला, सुप्रीत जी ने, तो हम लोग शॉपिंग पे निकल जाते हैं। और जब मूड अच्छा नहीं होता तो सैलून चले जाओ या सर्विसेज ले लो, अच्छी अच्छी शॉपिंग कर लो, अच्छा खाना खा लो, तो मूड इवेंचुअली अच्छा हो ही जाता है। मोस्टली गर्ल्स का यही रहता है कि हम शॉपिंग कर लेते हैं और थोड़ा ग्रूम कर लिया। बहुत अच्छा। ओके, आपके हिसाब से कॉन्फिडेंस और ब्यूटी में ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। ब्यूटी इंसान, मेरे को ऐसा लगता है कि चेहरे की ब्यूटी मैटर नहीं करती, जो आपके अंदर ब्यूटी होती है वो मैटर करती है। और अगर आपका चेहरा अच्छा है बट आपको बात करना नहीं आता, तो वो ब्यूटी किसी काम की नहीं है। बट अगर आप सबको तरीके से बात करोगे, सबको तरीके से पूछोगे, तो वही ब्यूटी है मुझे लगता है। और ब्यूटी चेहरे पे नहीं होती, ब्यूटी अंदर से आती है। ट्रेडिशनल आउटफिट या वेस्टर्न फैशन, जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी कल्चर या फिर स्टाइल आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे ट्रेडिशनल चीज़ें ज़्यादा पसंद है, जैसे डोगरी ट्रेडिशनल ड्रेसेस, कश्मीरी ट्रेडिशनल ड्रेसेस, हमारे ट्राइबल ट्रेडिशनल ड्रेसेस, जो लद्दाखी ट्रेडिशनल ड्रेसेस। आई लव दिस। Okay, so you are a traditional person. Yes, traditional person. Okay, so it's time for food break. Okay. तो फूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। शूट के हेक्टिक शेड्यूल के बाद कंफर्ट फूड क्या होता है? सबसे पहले मेरे लिए कॉफ़ी, बिकॉज मेरे को स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे मतलब थक जाती हूँ, तो मुझे लगता है सबसे पहले मैं कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ। और उसके साथ कुछ सैंडविच, एवोकाडो सैंडविच एंड ऑल, यही सब चीज़ें। ओके, अगर आपको श्री सद्गुरु में सिर्फ एक मील चूज करना हो तो क्या चूज करोगे? छोले भटूरे, स्टफ्ड कुलचा, राजमा चावल, सैलेड बाउल या फिर लस्सी?
सैलेड बाउल। सैलेड। यस। फिटनेस या बिकॉज मुझे लगता है कि फिटनेस आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हेल्दी रहोगे, बीमारियों से बचोगे। कभी कभी चीट मील कर लेनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें हेल्दी ही खाना है। सो अगर मुझे इसके अलावा देखना चाहे तो मैं राजमा चावल भी पसंद करूंगी खाना। अगर आपकी पर्सनालिटी को श्री सद्गुरु की किसी डिश से कंपेयर करें तो वो कौन सी डिश रहेगी और क्यों? आई थिंक प्रोटीन सैलेड। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं प्रोटीन सैलेड की तरह, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं और हेल्दी भी है। तो मैं भी ऐसी ही हूँ। ओके, सो मैम हेल्दी ईटिंग और चीट मील के बीच का बैलेंस कैसे मेंटेन करना चाहिए? देखिए, हमें मोस्टली मुझे लगता है कि हेल्दी खाना चाहिए, कभी कभी चीट मील कर लेना चाहिए। तो मैं तो मोस्टली घर पे क्लीन खाती हूँ और कभी हफ्ते में एक बार सैटरडे या संडे को चीट मील कर लेती हूँ, पिज़्ज़ा खा लेती हूँ। पिज़्ज़ा भी मैं होल व्हीट खाती हूँ। तो इसीलिए हेल्दी खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ग्रेट। सो रैपिड फायर से पहले एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में काफी टाइम से था, जैसे मैंने सुना है और मैं खुद भी इस इंडस्ट्री का थोड़ा पार्ट रही हूँ कहीं ना कहीं, तो मेरे को पूछना था टैलेंट की वैल्यू है कि नहीं है जम्मू में? देखिए, जम्मू की कोई गलती नहीं है। जम्मू एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। मुझे लगता है जो यहाँ के लोग हैं उनको टैलेंट को पहचानना नहीं आता और बहुत बहुत बड़े अचीवर्स बैठे हैं जम्मू में, बहुत बहुत टैलेंटेड लोग बैठे हैं, बट उनको लोग यहाँ पे ना क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रेफरेंस उसको ज़्यादा देते हैं। मुझे लगता है आपको क्वालिटी देखनी चाहिए, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। और बहुत बुरा लगता है कि मतलब हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत बहुत बड़े अचीवर्स हैं, हमारे यहाँ से बहुत लोग ने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत बहुत बड़े ऑफिसर्स हैं, बहुत बहुत बड़े ब्यूटी पेजेंट विनर्स हैं और एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं। बट जैसे कि आप भी बहुत, मैंने सुना है आपके बारे में दैट यू आर वेरी गुड एक्ट्रेस। तो टैलेंट की कदर करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग जम्मू में क्या कर रहे हैं कि बाहर से लोगों को एज अ गेस्ट बुला रहे हैं और बाहर की स्टेट वाले हम लोगों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो मुझे लगता है हमारी जम्मू की जो इंडस्ट्री है इसमें सपोर्ट सिस्टम थोड़ा कम है। एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए, काम देना चाहिए लोगों को, बिकॉज टैलेंट को कभी भी जाया नहीं होने देना चाहिए, मुझे लगता है। तो हाँ, इस चीज पर थोड़ा काम करना चाहिए कि जहाँ जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनको आगे लेके आओ। मुझे ये 2-4 चेहरे, 2-4 लोग ही आगे दिखते हैं हर जगह। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो आज तक सामने नहीं आए हैं, जिन्होंने अचीव किया है, और मुझे लगता है उन लोगों को जरूरत भी नहीं है रिकॉग्नाइज करने की। उनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, उनको हर कोई जानता है। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि आपको ऐसा फील हुआ हो कि यार नहीं, मेरी यहाँ पे वैल्यू नहीं हो रही, मैं ये डिजर्व नहीं करती? हाँ, समटाइम्स ऐसा हुआ। अब सच की बात पे आए तो आई एम द हाईली पेड मॉडल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब पेमेंट्स की बात आती है, बिकॉज हर कोई मेहनत करता है, वो लॉन्ग शूट्स, वो हेक्टिक शेड्यूल, अपनी फैमिली से बाहर आके आप अपना टाइम दे रहे हो। माई टाइम कॉस्ट मनी ना, तो मैं ऐसे तो अपना टाइम किसी को दे नहीं सकती, है ना। तो एवरीबडी इज हियर फॉर मनी, even you, even I, and even our team, everybody is working for money ना। तो किसी को भी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए और आप अगर कोई काम कर रहा है उसकी वैल्यू करो। और लोग, काम बहुत है करने को, मुझे लगता है लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं बाकी इंडस्ट्रीज को देखती, पंजाब इंडस्ट्री देख लीजिए आप, कितनी स्ट्रांग है। बाहर की स्टेट्स में सारी इंडस्ट्रीज हमारी क्यों पीछे है? क्योंकि हमारे में एक यूनिटी होना बहुत जरूरी है और टैलेंट को साथ लेके चलना चाहिए, चाहे वो कोई भी है। Okay, so it's time for rapid fire. Yes. आप मुझे बताएं, टी और कॉफी? Like you are a tea person or a coffee person? मैं जब पहाड़ों पे होती हूँ तो मैं चाय पीना पसंद करती हूँ, लेकिन जब मैं थोड़ा अपने काम में थक जाती हूँ तो मुझे कॉफी पीना पसंद है। Okay, sweet और spicy? दोनों ही नहीं। Okay, छोले भटूरे या स्टफ्ड कुलचा? छोले भटूरे। गुलाब जामुन या रसमलाई? ओह, रसमलाई। रसमलाई। मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग वॉक? मैं मॉर्निंग वर्कआउट प्रेफर करती हूँ ज्यादा, बट इवनिंग वॉक भी करती हूँ। ओके, माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन? माउंटेन पर्सन। रैम्प वॉक या फिर फोटोशूट? रैम्प वॉक।
ट्रेडिशनल आउटफिट और वेस्टर्न आउटफिट? ट्रेडिशनल बट वेस्टर्न भी, बट थोड़ा मॉडेस्टी के साथ। ओके। पिज्जा और राजमा चावल? राजमा चावल। एक वर्ड में आप अपने आप को डिस्क्राइब करो। एक वर्ड में? यस। fearless, confident and authentic. Great. Yeah. Okay. So it's a fun food round. Okay. अगर आप एक डेजर्ट हो हाँ। तो आप कौन सा डेजर्ट होते? अगर मैं डिजर्ट हूँ तो कौन सा डिजर्ट? Yes. रसमलाई। अगर आपको अपनी लाइफ को किसी इंडियन डिश से कंपेयर करना हो तो कौन सी डिश होगी और क्यों? इंडियन डिश से मुझे लगता है कि आई लव डिश में तो सब कुछ ही आ जाता है। क्यूकम्बर। ओके। सॉरी, क्यूकम्बर नहीं, बिटर गार्ड, करेला। लाइक वो कड़वा भी होता है बट सेहत के लिए अच्छा भी होता है। ओके। अगर हम आपके नाम का एक स्पेशल डिश श्री सद्गुरु में लॉन्च करें तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? सॉरी? अगर हम आपके नाम का कोई डिश जो है श्री सद्गुरु में लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? इसमें मुझे लगता है हेल्दी चीजें होनी चाहिए। Like? एक सैलेड होना चाहिए जिसमें आपको प्रोटीन मिले हेल्दी रहने के लिए, और आप उसको मतलब जब आप उसको खाएं आपको अच्छा भी लगना चाहिए और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होना चाहिए। ओके। अगर हम आप ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर पर्सनल साइड। Yes. जब आप फ्री होते हो तो आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो? जब मैं फ्री होती हूँ मैं सीरीज देख लेती हूँ कभी, लाइक नेटफ्लिक्स पे। ओके। यस, हाँ। और मैं घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, और मुझे बड़ों के साथ बैठना पसंद है, बातें करना पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है जो फैमिली है हमारे लिए आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल लोग फोन में घुसे रहते हैं ज़्यादातर। Right. तो मुझे लगता है हमें अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। फ़ोन तो चलो ठीक है, आपको यूज़ करना पड़ता है कभी कभी, बट घर वाले भी जब हम लोग थक के आते हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे पास बैठ के हमारे साथ कोई बात करे, लाइक हम किसी से कुछ शेयर कर सके। तो मुझे लगता है वही घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना। ओके, ठीक है। ट्रैवल, फैशन और फूड, इनमें से कौन सी चीज के बिना मतलब रहना सबसे मुश्किल होगा आपके लिए? ट्रैवल के बिना। ओके। यस, मुझे लगता है कि अगर मैं ट्रैवल नहीं करूंगी तो मैं पागल हो जाऊँ। मुझे घूमना बहुत पसंद है, लाइक मुझे नेचर बहुत पसंद है। Okay. मुझे अगर आप नेचर में मतलब कहीं पे टेंट लगा के भी दे दो तो मैं वहाँ पे भी रह जाऊंगी, बट आई लव नेचर। ग्रेट। खाना तो मैं बना लूंगी वहाँ पे खुद ही, बट मुझे नेचर चाहिए। हाँ, नेचर चाहिए, एंजॉय करना है। ठीक है। सक्सेस का मतलब आयशा के लिए क्या है? सक्सेस का मतलब मेरे लिए हार्ड वर्क है और स्टैंडर्ड है। आपका हार्डवर्क बहुत मैटर, जब आप हार्डवर्क करते हैं, जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं, उसके बाद लोग आपको जानते हैं, मुझे जैसा लगता है। उसके बाद आपको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर किसी के साथ बात नहीं कर सकते, आप हर किसी के साथ बैठ नहीं सकते, और हाँ, ग्राउंडेड होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आप एरोगेंट हो जाओ, इगोइस्टिक हो जाओ। हाँ, कई जगहों पे इगोइस्टिक और एरोगेंट होना भी जरूरी है। आप बिल्कुल ग्राउंडेड हो जाओगे, लोग आपको कुछ समझेंगे नहीं। तो समटाइम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ग्राउंडेड। और मुझे लगता है कि सक्सेस का मतलब मेरे लिए यही है कि और मेरे लिए सक्सेस ये है कि मैं अपनी फैमिली को ट्रिप पे ले जाऊं और उनको शॉपिंग कराऊं, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाऊं अपने पैसों से। अपने भाई बहनों को ट्रिप पे भेजूं, उनके लिए सब कुछ करूं। हाँ, अपने लिए करूं, सबसे बड़ी बात है अपने लिए करूं, क्योंकि मैं खुद के लिए करूंगी तो उनके लिए कर पाऊंगी। फैमिली ओरिएंटेड। यस, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में किसी के पास पैसे हैं तो उसको संभाल के तो रखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अपने घर वालों को भी मजे कराओ यार, क्योंकि वो बहुत पैसा तो आता जाता रहता है। घर वाले जो है हमेशा तो हमारे साथ नहीं रहेंगे, आखिरकार हम इस दुनिया में आए हैं, हमें जाना भी है, तो हमें गिल्ट नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब इंसान के पास पैसा आता है तो घर वाले नहीं रहते, तो वो गिल्ट होता है कि काश मेरे घर वाले होते, मैं उनको ये सब। हाँ, अपने घर वालों को मजे कराओ, खुद भी मजे करो, लाइफ एक बार मिलती है और अच्छे से जियो, और किसी के साथ गलत मत करो कभी भी। यस। आयशा जी, आपके साथ मतलब आपने अपनी जर्नी, अपना स्ट्रगल, अपनी अचीवमेंट्स हमारे साथ शेयर की। आई होप हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिला आपसे। यस। पॉडकास्ट खत्म करने से पहले श्री सद्गुरु के व्यूअर्स के लिए और अपने फैंस के लिए एक प्यारा सा मैसेज। सबसे पहले मैं श्री सद्गुरु जी जो आउटलेट है, इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, आप
डू विजिट दिस प्लेस। बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ की, बहुत ही अच्छा एम्बियंस है, बहुत ही टेस्टी फूड है, बहुत ही अच्छा स्टाफ है। आप आइए और यहाँ का फूड एंजॉय करिए। यहाँ पे आपको हेल्दी खाना भी मिल जाएगा और आपको चीट डे करना है उसके लिए भी मिल जाएगा। यस ओके। और मेरे फैंस के लिए कि प्लीज यहाँ आना, सो दैट कि इनको लगे कि मैंने आप सबको मैसेज किया है, कन्वे किया है। आप लोग आइए प्लीज, यहाँ पे आके खाना खाइए। थैंक यू सो मच आयशा जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सेम, थैंक यू। आप यहाँ आए हमारे लिए, ये बहुत बड़ा था, आपने Thank you, टाइम thank you. निकाला फॉर अस। थैंक यू, थैंक यू। ओके दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री सद्गुरु फूड आउटलेट।